कुछ सालों बाद नील वायुपुत्र को एक गुलाम का जीवन बिताते हुए 3 साल गुजर गए। ये 3 साल नील के लिए बेहद दर्दनाक थे, क्योंकि उसके चाचा और वर्तमान महाराज के आदेश के अनुसार नील को एक प्रशिक्षण सहायक बना दिया गया था। मुख्य रूप से प्रशिक्षण सहायक मौत की सजा पाए हुए वो कैदी थे जिन्हें शिष्यों के हाथों पीटने के लिए रखा गया था। सभी शिष्य अपनी तकनीकों और शक्तियों का परीक्षण इन सहायकों पर ही करते थे, यहां तक कि उन्हें पलटवार करने की भी अनुमति नहीं थी। कैदियों की सुध लेने वाला कोई भी नहीं था। इनमें से कितने ही गुलाम हर साल मारे जाते थे या फिर अपंग हो जाते थे। जहां तक नील की बात है तो वो मौत की सजा पाने वाला कोई आम कैदी नहीं था। वो सुंदरनगर साम्राज्य का पूर्व युवराज था, जो पिछले 3 सालों से प्रशिक्षण सहायक बनकर लगातार मार खा रहा था। नील वायुपुत्र ने इन 3 वर्षों में इतने हमले, अपमान और पीड़ा झेली थी कि जिन्हें गिना भी नहीं जा सकता। उसने अब इसे ही अपनी नियति मानकर जीना सीख लिया था। रात का समय, दिन भर की पिटाई के बाद सभी कैदियों को उनके कारागार में डाल दिया गया। नील अभी सिर्फ 16 साल का है। उसका शरीर दुबला लेकिन चेहरा सुंदर है। अपनी चमकती नीली आंखों के साथ वो अपने कारागृह में दीपक के मंद प्रकाश में एक फटी पुरानी किताब को निराशा से देख रहा था। वो उस पुस्तक को एक बार फिर से पढ़ने की कोशिश कर रहा था। ये किताब उसके पिता द्वारा उसको मिला हुआ आखिरी तोहफा था। पुस्तक देते समय उसके पिता ने उससे कहा था, बेटा नील, ये पुस्तक हमारे पूर्वजों की पवित्र धरोहर है और ये हमारे कुल के पुनरुद्धार में सहायक होगी। मुझे विश्वास है कि तुम ही हमारे कुल का उद्धार करोगे। याद रखना बेटा, मानवता ही परम धर्म होता है। अपने पिता के वो शब्द नील के कानों में गूंज गए। वो धीरे से फुसफुसाया, भृगु ऋषि की इस किताब को मैंने 10 बार पढ़ा है। इसके अंदर के सूत्र काफी अच्छे हैं, लेकिन मानवता ही परम धर्म है। मैं इस कथन से सहमत नहीं हो सकता। दीपक की हल्की लौ को देखते हुए उसने एक उदासी भरे स्वर में खुद से कहा, यदि मेरे पिता इतने दयालु और उदार नहीं होते, मानवता को परम धर्म नहीं मानते, तो आज हमारे राज्य की ये दुर्दशा नहीं होती और ना ही मेरे पिता की मृत्यु होती। मैं अपने पिताश्री की मौत के जिम्मेदार हर इंसान को खोज निकालूंगा और खुद अपने हाथों से उन्हें नरक से भी भयानक यातना दूंगा।